चलो क्लास 10 शुरू करते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो कितना भी कर लो ना बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। उसी तरीके से हमारे चैप्टर के लास्ट में ये यूजेस भी हमेशा छूट जाता है। आज मैं बताने जा रही हूँ यूजेस ऑफ मेटल, यूजेस ऑफ नॉन मेटल, यूजेस ऑफ मेटलॉइड और कितने तरीके के एलॉयज हैं विद देयर यूजेस। तो आज हमारा जो वीडियो है वो यूजेस स्पेसिफिक होने जा रहा है। तो तुम्हारे सामने मेटल के यूजेस हैं। मेटल बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद होंगे। कुछ कॉमन मेटल्स जिनके एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने चाहिए एटलीस्ट, जैसे कि कॉपर हो गया, जिनका यूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, प्लम्बिंग में, कंडक्टर ऑफ हीट की तरह भी यूज करते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी ये पर्टिकुलरली यूज होता है, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन अच्छा करता है। आयरन भी अच्छा कंडक्टर है, पर कॉपर थोड़ा चीप भी होता है। तो आयरन का हम स्पेशली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी में, और स्टील के एक कंपोनेंट की तरह भी आयरन को यूज करते हैं। देखो, स्टील क्या है, एक एलॉय है जिसमें आयरन का भी कुछ पार्ट हम मिलाते हैं, और आयरन का ये भी एक यूज हुआ कि स्टील बनाने में हम इसकी हेल्प ले लेते हैं। अल्मुनियम, खाना तो पैक किया होगा कभी अल्मुनियम पेपर में, बाहर से कुछ लाते हो तो वो भी अल्मुनियम रैपर में ही पैक करके देता है। अल्मुनियम के बहुत सारे पैकेट्स बहुत कॉमन हैं, तो पैकेजिंग में, कंस्ट्रक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, जब हम बड़े बड़े जैसे बिजनेसमैन होते हैं, वो एक थोक के भाव में जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वहां पे अल्मुनियम का काफी यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो गोल्ड का यूज होता है ज्वेलरी में, करेंसी में। ठीक है, पुराने जमाने की हमारी करेंसी गोल्ड की ही थी, और दीपावली को भी हम गोल्ड की करेंसी लाकर रखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गोल्ड का यूज होता है। ठीक है, सिल्वर का यूज वही ज्वेलरी हो गया। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी तुमको याद रखना है, फोटोग्राफी में पर्टिकुलरली इसका यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ठीक है, वैसे मेटल्स बहुत सारे हैं और उनके बहुत सारे यूजेस है, पर मैंने यहाँ पे करीब 5 लिया है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल बहुत ईजी है, मेरा मेन फोकस रहेगा मेटलॉइड और एलॉय पे। तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल, कार्बन की तो यार हमारी बॉडी ही है, हम इससे स्टील भी बना लेते हैं, और भी कई मटेरियल्स और भी कई एलॉयज में हम कार्बन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, इनहेल एक्सहेल, मतलब रिस्पिरेशन में, रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल है। हमारा खाना यानी फूड का जो ब्रेकिंग है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। अमोनिया की प्रोडक्शन, याद रखना, अमोनिया का प्रोडक्शन हेबर्स प्रोसेस के थ्रू होता है। हेबर्स प्रोसेस में N2 और H2 का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो N2 है वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में कहते हैं, जो अमोनिया में करते हैं, जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, नाम है हेबर्स प्रोसेस। और भी कई चीज की प्रोडक्शन में हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल होता है ये हेबर्स प्रोसेस या प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। नाउ द नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, डिसइंफेक्टेंट में। याद रखना, फ्लोरीन का यूज हम जो सुबह 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 उठ के दांत रगड़ते हैं, टूथपेस्ट उसमें है, रेफ्रिजरेंट्स में है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी भर भर के फ्लोरीन का यूज होता है। चलो, मेटलॉइड, देखो 8 तरीके के मेटलॉइड हैं, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन। इसमें से जो पोलोनियम है और एस्टेटाइन, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव होते हैं। सी, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जो अपने आप को जल्दी से कोई अल्फा बीटा गामा रेज निकाल कर खत्म कर रहे हो। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, उस तरफ नहीं जाते हैं। बस पोलोनियम और एस्टेटाइन की लाइफ टाइम अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप को तोड़ रहे होते हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ऑल्दो ये थोड़े खतरनाक भी होते हैं। चलो शुरू करते हैं शुरू से। सिलिकॉन कैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर चिप्स में। छोटे छोटे जो कंप्यूटर के चिप आते हैं, बड़े महंगे होते हैं यार, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। सोलर पैनल्स में, ग्लास में सिलिकॉन का यूज होता है। बोरॉन, फाइबर ग्लास में, डिटर्जेंट, वो डिटर्जेंट जो आप कपड़े में यूज करते हैं, वो वाले डिटर्जेंट में बोरॉन का मेजर रोल है। फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। जर्मेनियम, जर्मेनियम का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में, फाइबर ऑप्टिक्स में, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में। ठीक है, अब ये ऑप्टिक्स क्या है तुम्हें फिजिक्स में ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अर्सेनिक, अर्सेनिक का है क्या, प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, और किसी एलॉय में भी, कुछ कुछ एलॉय में भी इनका हेल्प लिया जाता है। एंटीमनी, यार एंटीमनी के इस सिंबल से मेरा बहुत वो है, क्योंकि ये मेरे नाम से मिलता जुलता है। ठीक है, नाम नहीं बताएंगे। चलो, फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है, फ्लेम को रोक ले जाए, एंटीमनी वहां पे यूज करता है। एलॉय की तरह भी यूज किए जाते हैं। और सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स मतलब जो प्योर कंडक्टर ना हो, सेमी मतलब वैसे भी आधा ही होता है। टेलुरियम डोपिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, फिर से ये सेमी कंडक्टर वापस आ गया है। ठीक है, सेमी कंडक्टर वो होता है जो कंडक्शन करे, पर उसे कंडक्शन कराने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़े। ठीक है, जब आप इसे चैप्टर में पढ़ोगे तो और डीपली जानोगे, जस्ट आप अभी ऐसे ऊपर ऊपर से ही समझ लो। कैडमियम के प्रोडक्शन में और स्टेनलेस स्टील के कंपोनेंट में भी टेलोरियम का यूज किया जाता है। पोलोनियम, जैसे कि पहले ही बोल दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हाई टॉक्सिक होता है, जहरीला बहुत होता है, और इसकी रेडियो एक्टिविटी भी माशाल्लाह कमाल की होती है। सोर्सेज ऑफ हीट की तरह इसका हम यूज करते हैं, कहाँ पर, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स में, अपने घर में नहीं,
ठीक है, इंडस्ट्रीज में, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स में और कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी पोलोनियम का यूज किया जाता है। अब मैरी क्यूरी का पोलोनियम से बहुत गहरा नाता है। मैरी क्यूरी की जीवनी जाके देख लेना, उसमें पोलोनियम बार बार सुनने को मिलेगा। ओके, एस्टेटाइन ये उस फैमिली का है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो जो आंटी का फुल फॉर्म है वो एस्टेटाइन ही है। ठीक है, हेलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आई और एटी, ये जो एटी है वो एस्टेटाइन है। ठीक, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जल्दी जल्दी खत्म ही हो रहे हैं, इसलिए उनके ज्यादा यूजेस नहीं रहते। यहाँ पर भी इसका शॉर्ट यूज है, बहुत कम यूज है, बिकॉज ऑफ हैविंग शॉर्ट हाफ लाइफ। ठीक है, इनका जो लाइफ स्ट्रक्चर है ना, उसे हम हाफ लाइफ टाइम के थ्रू मेजर करते हैं, तो इनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। ऑल दो तुम ये ऐसे कह लो ना कि ये जीवित बहुत कम रहते हैं, जल्दी जल्दी खत्म होना चाहते हैं, बहुत रेयर भी होता है। और रिसर्च पर्पस से, जब इसके बारे में कोई जान नहीं रहा है तो ऑब्वियसली इस पर रिसर्च ही होगा, तो रिसर्च पर्पस से ही हम इसका यूज करेंगे। एक और चीज है, कैंसर ट्रीटमेंट में एज अ ट्रेसर एलिमेंट ये काम किया जाता है, और भी कई जगह ट्रेसर एलिमेंट की तरह काम किया जाता है, मतलब काम में लिया जाता है। और कैंसर ट्रीटमेंट वाला तो हो ही गया है कि इसमें भी इसको कोई ना कोई काम करने के लिए जगह दी जाती है। चलो, नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलॉयज। एलॉयज बहुत सारे हैं, हमने कुछ एलॉयज लिया है, 6 एलॉय ले लिया है, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर और ड्यूरालुमिन। ठीक है, तो अब ये देखने में बहुत हैवी लग रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसमें। ऑल्दो जस्ट ऊपर ऊपर से देखना है तो उसके लिए ये वाली स्लाइड भी है। इसमें केवल कॉम्पोजिशन दे रखा है, केवल और केवल कॉम्पोजिशन याद कर लेना, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो चलो इसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टील में जो इनका कॉम्पोजिशन है वो आयरन कार्बन के साथ होता है, और थोड़े से अमाउंट में मैग्नीज, सिलिकॉन या सल्फर भी यूज कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे किस कॉम्पोजिशन में इसका यूज है, कितना परसेंट लिया जाता है वो दे रखा है। स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग ना लगे, वो एलॉय होता है आयरन का, क्रोमियम का, और कभी कभी निकल, मोलिब्डेनम और टाइटेनियम का भी यूज कर लिया जाता है। कॉम्पोजिशन परसेंटेज तुम्हारे सामने है। ठीक, ब्रास का देख लो, ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का अलॉय है। कॉम्पोजिशन परसेंटेज तुम्हारे सामने, और इसके अलावा थोड़े और एलिमेंट अगर यूज करें तो हम लेड और टिन यूज कर लेते हैं। ठीक, ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर और टिन का, इसके साथ थोड़े और अगर हम एलिमेंट्स ऐड करें तो हम हमेशा अल्युमिनियम या सिलिकॉन ही ऐड करते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं एलिमेंट ऐड करते हैं। सोल्डर, नाम तो नहीं सुना होगा कभी, पर इसको याद रख लेना। सोल्डर और ड्यूरालुमिन। सोल्डर जो है वो एलॉय है टिन का और लेड का, कभी कभी हम इसे सिल्वर और कॉपर के साथ भी मिक्स करते हैं। ड्यूरालुमिन एलॉय है अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज इनका, और इनका कॉम्पोजिशन तुम्हारे सामने। अगर ये स्लाइड बहुत हैवी लग रही है, बहुत डरावनी लग रही है, तो इस स्लाइड को स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना, बहुत काम आएगा। और 98 नंबर और 100 नंबर में केवल 2 नंबर का फर्क होता है, वो जो 2 नंबर लाने वाली चीजें हैं उनमें से ये एक टॉपिक है। आएगा 2 नंबर का, पर आएगा जरूर। ठीक है, पूरा पढ़ लिया, इसे नहीं पढ़ा तो तुम समझो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर मिस कर रहे हो। अगर हाईएस्ट मार्क्स लाना है तो देख कर जाना। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या ना बढ़े, तुम्हारा काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और क्वेश्चन चाहिए, कोई और चीज नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।